बदकिस्मती से जो है अभी तक यहाँ पे इस तरह के यूथ्स को जो है फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हमारे सांकू के बहुत सारे नौजवान जो है इस खेल से महरूम है। इसके बावजूद भी आज हम इन चीज़ों से महरूम अगर हैं तो इसका जिम्मेदार जो है हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है। हम देखेंगे अगर 1-2 दिन में अगर नहीं हुआ तो हम आगे सोचेंगे। और इसमें डिले होने का एक तो है पहले जो अभी काम आपने किया है तो कुछ एंगल जो है वहाँ पे गलत लगा हुआ है। हमने सप्लाई करके रखा हुआ है, वो आप अगर देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। तो उस पे अभी से काम शुरू कर रहे हो सर क्या आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 4 करोड़ के हिसाब से वो ग्राउंड जो है बन रहा है, ये कहाँ तक सही है सर? की तरफ से कोई अभी तक आइस हॉकी रिंग नहीं बना है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, लद्दाख के अंदर हम बात करें तो विंटर्स स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा माना रखता है, खासकर खित्ते लद्दाख के यूथ्स के लिए। आइस की ग्राउंड जो है हमारे विंटर्स में बच्चों को और यहाँ के यूथ्स को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है खेलने का। तो बराबर विजुअल जो है आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो है आप खुद मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम जो है इस वक्त आइस की ग्राउंड में ही मौजूद है, जहां पे बात करने के लिए बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट सांकू मंसूर अली साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मंसूर साहब, सबसे पहले तो हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, खासकर सांकू की हम बात करें तो एक बहुत बड़ा तस्वीर मनाया जाता है, और खासकर हमारे यूथ को लेके हम बात करें तो काफ़ी सालों से यूथ्स का भी ये मांग रहा है कि हमको भी आइस की ग्राउंड बनना चाहिए, और साथ ही साथ हमें भी बहुत शौक है विंटर्स गेम्स खेलने का। और हम ये भी बात करेंगे कि खासकर खित्ते लद्दाख की हर जगह की हम बात करें तो खित्ते लद्दाख में जो विंटर्स गेम है ये एक बहुत बड़ा हमारे यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाबिल साहब, आपको मालूम है हमारा बीजेपी यूनिट सांकू जो है ना, सांकू के बहुत सारे इश्यूज़ को हुक्काम बालग तक पहुंचाने के लिए बार बार हमने मेमोरेंडम के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, और मुमकिन हो सके हम ऑन रेटिंग भी हम हुक्काम बालग तक हमारा जो सांकू के मुख्तलिफ इशू जो है बीजेपी मंडल जो है कई सालों से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे। हाल ही हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया था, इसमें हमारा मेन मकसद था सांकू में जो विंटर गेम्स जो है, हमारे सांकू के बहुत सारे नौजवान जो है इस खेल से महरूम है। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे मुकामी काउंसलर साहब से भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट यहाँ पे अभी तक कोई ये काम देखने को नहीं मिला। तो आज हाबिल साहब, आपका बहुत ही मशकूर हूँ, क्योंकि आप जगह जगह पे जाके जो ऐसे कवरेज कर रहे हैं जो लोगों के हित में है। तो आज हम यहाँ पे ही पहुँचे जहाँ हमारा आइस हॉकी रिंग जो है तैयार है। बिल्कुल यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है इन्होंने अपने हिसाब से पूरा यहाँ पे तैयार कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं इसमें डिपार्टमेंट की भी थोड़ी गफलतगिरी है, क्योंकि ये ग्राउंड जो है बिल्कुल तैयार है। अब कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे अगर 1-2 टंकर पानी लाके यहाँ पे डाल देते तो हमारे सांकू के बहुत सारे जवान जो है ये आइस हॉकी से इस्तेफादा होता आज, और हमारे जवान जो है इस चीज़ से फ़ायदा लेते होगा। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर ये काम नहीं हो सके, इसलिए हम आज यहाँ मेन जगह पे ही आके हम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर यूथ एंड सपोर्ट्स, उनसे हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-3 टंकर पानी अगर लाता, आज हमारे सांकू के जवान जो है इस चीज़ से फ़ायदा लिया होता। तो ये एक बहुत ही बदकिस्मती है। तो हम गुजारिश करते हैं फिर से यूथ एंड सपोर्ट्स का, डिपार्टमेंट का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पे ग्राउंड बिल्कुल तैयार है। इसको कहीं ना कहीं ये गफलतगिरी है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है।
इसी वजह से हमारे सांको के बहुत से जवान जो है इस खेल से महरूम है। खित्ते लद्दाख के अलग अलग जगहों पे जो है काफ़ी सालों से ये खेल जो है विंटर्स गेम जो है चलते आ रहा है। यहाँ पे हम बर्फ़ की हिसाब से हम बात करें या हम यहाँ के सर्दी के हिसाब से हम बात करें तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ये विंटर्स गेम्स होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ये देखने को नहीं मिल रहा है कि, या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि या इसमें यूथ इंटरेस्ट नहीं है या यहाँ के काउंसलर की कमी है या एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, तो इसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे? मैंने आपको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुका है, आज विंटर स्पोर्ट्स में जो हमारे सांको के जवान महरूम हैं, कहीं न कहीं ये हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की कमजोरी है और खासकर जिले एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर काउंसिल के। मैंने पहले भी बताया, हमारा सीसी साहब वहाँ पे बैठे हैं, सीसी साहब हमारे इलाके से हैं, सीसी साहब को पता है सांको में कितना टूरिस्ट स्कोप है, सांको में कितना विंटर जो खेल कूद का जो है यहाँ पे स्कोप है। इसके बावजूद भी आज हम इन चीज़ों से महरूम अगर हैं तो इसका जिम्मेदार जो है हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है दरियाए सूर भी इसकी नज़दीक ही है, यहाँ से भी या मोटर के ज़रिए पानी यहाँ पे ला सकता है। ये मैं आपके माध्यम से यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी यहाँ पे अगर 1-2 टैंकर यहाँ पे ला के गिरा देंगे तो कोई मसला नहीं है। अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी एंडिंग तक यहाँ पे कम से कम 2 महीना यहाँ हमारे जवान जो है इस खेल से इस्तेफादा ले सकते हैं। तो मेरा गुजारिश होगी इन डिपार्टमेंट से, बराए मेहरबानी आप लोग थोड़ा यहाँ आके नज़र करो, थोड़ा कोशिश करो, लोगों को कम से कम कोशिश तो करो ना, कोशिश बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकते। ग्राउंड में कुछ कमी ही नहीं है, यहाँ आके आपने भी देखा, हम सब ने यहाँ पे देखा। तो अगर देखते हैं 1-2 दिन में क्या रिएक्शन आते हैं, अदरवाइज हम इंशाल्लाह बीजेपी मंडल जो है सांको के तामीर और तरक्की के लिए, लोगों की मुश्किलात को अजला करने के लिए हम एलजी साहब के पास भी जाना पड़े, आगे हमें कोई भी इक़दाम उठाना पड़े, इंशाल्लाह हमारे लोगों के लिए हम देखेंगे। अगर 1-2 दिन में अगर नहीं हुआ तो हम आगे सोचेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट मंसूर अली साहब, हमारे साथ बात कर रहे थे खासकर इस आइस की ग्राउंड के बारे में, ये अभी तक क्यों इंस्टॉल नहीं, और साथ ही साथ यहाँ पे किस चीज़ की जो है कमी है, और ये जो है ग्राउंड यूथ के लिए अभी तक इंस्टॉल क्यों नहीं है, इसके बारे में भी बात कर रहे थे। खासकर हम डिपार्टमेंट से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूथ एंड स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे एसवीडी सांको आगा साहब से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यहाँ पे यूथ्स के लिए ये ग्राउंड जो है अभी तक इंस्टॉल क्यों नहीं है, क्या दिक्कत आ रहा है, वो भी हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कब तक ये ग्राउंड जो है यूथ के लिए इंस्टॉल होंगे, हम ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से विंटर गेम्स को लेके हम बात करें तो हमारे अलग अलग जगहों पर जो है यूथ एंड स्पोर्ट्स की तरफ से जो है आइस स्की का जो है मैच, फाइनल मैच भी चल रहा है। तो खासकर संघ की हम बात करें तो शिकायत भी लोगों का ये आ रहा है सर, क्योंकि वहाँ पे जो है ग्राउंड जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो क्या कुछ कहेंगे सर आप इस पे? शुक्रिया हाबिल साहब। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आए और तो लोगों के ग्रीवेंस लेके, बच्चों का ग्रीवेंस लेके जो खेल में रुचि रखते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो इस बाबत के आपका जो आइस हॉकी रिंग सांको है, जो अभी तो काम चल रहा है, अभी कंप्लीट 100% नहीं हुआ है और हैंडओवर नहीं हुआ है। इसमें डिले होने का एक तो है, पहले जो आपका था यहाँ सांको के जो नीचे बाजार के नीचे एक हमें लोकेशन बताया गया था, वहाँ पर फिर डिस्प्यूट होकर लैंड अवेलेबल नहीं हो पाया। इसके बाद वो उसको शिफ्ट करके अभी आपको जहाँ पता है, जहाँ जो साइट लिया है वो आप जानते हैं, फॉर्गुसन्स के थोड़ा आगे जाके बना हुआ है। तो इसलिए में आइस हॉकी तो हमें हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, तकरीबन कंप्लीट ही है। तो उसमें जो एंगल आयरन्स थोड़े हैं वो 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और सबमर्सिबल पंप जो है अभी तो हैंडओवर होना ही है, तो इसमें अभी टेंडर हो चुका है और इंशाल्लाह वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में कि जहां आप अभी खेलना चाहते हैं बच्चे, अगर ये क्या कहते हैं आइस हॉकी खेलना चाहते होंगे, तो उसमें हम यूथ वालों से
कोऑपरेशन करके अगर पानी अगर निकालना है आगे, अगर आइस बनाना है आगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, टेम्परेरी हम इसमें पानी का बंदोबस्त करके हम उसमें पानी जमा करा सकते हैं। तो इसलिए में हमने अभी ठेकेदार को भी बुलाया है, तो वो सारी उनको हमने हिदायत कर दिया है। तो यूथ वालों से भी मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि कल यानी वो यहाँ पर हमारे ऑफिस मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो उसी वक्त हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। सर ठीक तो है सर। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जैसे कि हमें सुनने में भी आ रहा है कि वहाँ पे जो अभी काम आपने किया है तो कुछ एंगल जो है वहाँ पे गलत लगा हुआ है, और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि अभी वहाँ पे जो है पंप इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक ये गेम जो है खेल नहीं पाया। तो इस पे क्या कुछ कहेंगे तो सर? पंप इंस्टॉल तो खैर वो परमानेंट सोल्यूशन हो गया। अभी टेम्परेरी अगर सीजन वाइज अगर चलेंगे, इस साल अगर खेलना चाहें तो हम उसमें पानी निकाल के दे देंगे। और एंगल जो था, कुछ एंगल जो वो गलत लगे थे उनको हमने चेंज कराया है, और कुछ बचे हैं तो वो 2 दिन में हम कंप्लीट करके हम बना देंगे और खेल के काबिल बना देंगे। ये रिपोर्ट हमने पहले भी दे दिया है उनको, यूथ वालों ने हमसे ये रिपोर्ट मंगाया था, उसमें भी हमने बताया था। और उनको कोऑर्डिनेशन करके हमारे एडब्ल्यू को भी हमने ये किया था, क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन दिया था कि उनके साथ कोऑपरेशन करके अगर पानी अगर निकालना है, आइस बनाना है, तो टैंकर लगा के हम पानी निकलवा देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो सर आपका कहने का मतलब है कि अभी जो है वहाँ पे पंप इंस्टॉल नहीं है, फिर भी आप लोग उसके लिए आगे और तरीके के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई हम ऊपर हम लोकल जनरेटर लगा के भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमने आपके सामने अभी ठेकेदार को बुलाया है, उनको भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, कल हो या कल नहीं तो परसों हम उधर निकालेंगे, बशर्ते कि अगर यूथ वाले चाहें तो। मेनली तो यूथ वाले हैं, उनको हमें ये अप्रोच करना चाहिए था कि पानी निकालना है करके। ठीक है सर। तो अगर वो लोग मानते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है, वो अगर चाहते हैं तो हम पानी निकाल के दे सकते हैं। बाकी रहा पंप का जो मैंने बोला है, इसका एलओ हो चुका है, शायद इंशाल्लाह मार्च में स्टार्टिंग में ये काम स्टार्ट हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। इस साल अगले साल तो आपको बिल्कुल भी आपको कोई शिकायत नहीं रहेगा, कि क्योंकि रिंग कंप्लीट होगा, चेंज रूम भी बन रहा है, सब कुछ कंप्लीट होगा, तो खेलने के काबिल अगले साल। और स्कर्टिंग का जो वुड होता है वो भी हमने सप्लाई करके रखा हुआ है, वो आप अगर देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। जो एंगल आयरन बनाना है वो मैंने आपके सामने अभी इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि क्या करना है। तो उस पे अभी से काम शुरू कर रहे हो सर क्या आप भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी से कर अभी कर रहे हैं बिल्कुल। सर अभी जो है 26 जनवरी नज़दीक है, इसके लिए खासकर आप लोगों का एक बहुत बड़ा ताउन रहता है, तो इसके लिए किस तरह की तैयारी चल रही है सर आप? जितना मैन पावर चाहिए और स्टेज बनाना, 26 जनवरी जो ओवरऑल इसका जो हेड, जो मैनेजमेंट का हेड जो वो एसडीएम साहब करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है यहाँ का संकु सब डिवीजन का, उनके डायरेक्शंस के हिसाब से जितना भी हमें जहाँ से भी हमें उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करना होगा, स्टेज बनाना होगा, ग्राउंड बनाना होगा, इनके लिए हमारा पूरा ताउन हमारे आदमी उधर लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है तेसुरु में भी एक मैच खेला गया, जिसकी ग्राउंड की हम बात करें तो सुनने में भी आ रहा है कि वहाँ पे जो है 4 करोड़ के हिसाब से वो ग्राउंड जो है बन रहा है। ये कहाँ तक सही है सर? उसके लिए आगे क्या रह रहा है? हाँ, इसमें तेसुरु में तो हमारी इस डिवीजन की तरफ से कोई अभी तक आइस हॉकी रिंग नहीं बना है फिलहाल तक। तो इसमें हमने एक डीपीआर सबमिट किया था 4.66 करोड़ का, जो जिसका हमने आपका सैंक्शन ऑलरेडी दिखा है। तो उसी हिसाब से हमने टेंडर भी कराया था। लेकिन कल एक जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से उनकी तरफ से एक मीटिंग बुलाया गया है। अब देखते हैं वहाँ वो क्या बताते हैं, क्या डायरेक्शंस वहाँ से आता है, उसी हिसाब से आपका टेंडर्स भी हो जाएगा। हालांकि हमने टेंडर्स फ्लोट किया हुआ है ऑलरेडी, आप उसको चेक भी कर सकता है। तो आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे यूथ्स के लिए जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं सर, उनके लिए क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, यूथ पे खासकर विंटर्स में तो हमारा यहाँ पर आइस हॉकी सबसे बेस्ट आपका ये है, क्या मतलब आपको गेम्स में से एक है। तो आपको विंटर में एक्टिव रहने के लिए, विंटर में और कोई गेम तो होता नहीं है। और हाँ, अलबत्ता यूथ वालों की तरफ से हमारे पास एक इंडोर स्टेडियम का अप्रूवल आ चुका है सर सांको के लिए। एक एस्ट्रोटर्फ का एक डीपीआर हमने सबमिट किया हुआ है, उसके लिए भी कल जेडी साहब से हमारी मीटिंग है। तो उसमें क्या होना है, तो इंडोर गेम्स अगर हो जाएगा तो यूथ के लिए और मौके फराहम होंगे। इसका कहने का मतलब सर आप पूरी तरह सपोर्ट में हैं? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, यूथ को तो आगे आना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो आजकल सुनने में आ रहा है कि ड्रग्स जो काफी फैल रहे हैं, उससे भी हम बचा जा सकता है, खासकर इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें लोग, मतलब यूथ जो है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू आबिल साहब, थैंक यू।